नमस्कार, माय उपचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी डाइटिशियन डायबिटीज़ एजुकेटर आकांक्षा मिश्रा आज आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपको किस प्रकार की डाइट लेनी है जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके और साथ ही साथ आप अपने आप को और अपने गर्भ में पल रहे शिशु को स्वस्थ रख सकें। आशा करती हूँ कि आपने हमारे प्रेगनेंसी के सीरीज़ के पहले महीने से लेकर अब तक के सारी वीडियोस देखे होंगे। अब जो मैं चीज़ें बताऊंगी उनको भी आपको ध्यान रख के आगे के अपने डाइट को कंटिन्यू करना है। तो जैसा कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में जो आपके पेट में पल रहा भ्रूण होता है उसकी जो हाइट होती है वो लगभग 18 इंच तक बढ़ जाती है और वज़न भी 2.25 यानी कि 2.25 किलो के आसपास हो जाता है। ऐसे में बच्चे के शरीर के अंदर कुछ महत्वपूर्ण ग्रोथ हो रहे होते हैं जैसे कि फेफड़े का विकास, दिमाग का विकास, आँखों का विकास। तो उसको ध्यान में रख के कुछ चीज़ें आपको डाइट में अच्छे से लेना ज़रूरी है और साथ ही साथ अपने आप को भी ध्यान में रख के कुछ चीज़ें खाना ज़रूरी है। पहली चीज़ जो करनी है आपको वो ये कि बच्चे की का जो साइज़ में और वज़न में वृद्धि होती है इस महीने तक, तो अपच की शिकायत बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत बड़े बड़े आहार ना लेके, बहुत हैवी मील्स ना लेके खाने को आपको छोटे छोटे भागों में बांट के 3 की जगह 6 भाग में बांट करके खाना है। सुबह ब्रेकफास्ट, फिर बीच में कोई फ्रूट खा लिया, फिर लंच, फिर शाम में कुछ स्नैक ले लिया और फिर डिनर और रात में जब आप सोने जाते हैं तो दूध। इस तरीके से आपको अपने पूरे दिन के खाने को विभाजित करना है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जो खाना है वो गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए, मतलब कि हैवी खाना नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि बहुत ज़्यादा तेल वाला खाना, मसाले वाला खाना या जो फ्राइड खाना है वो आपको नहीं खाना है। घर का बना हुआ हल्का खाना जो पचाने में आसान हो, जैसे कि मूंग की दाल की खिचड़ी हो गई या दाल रोटी हो गई, और फलों में भी वो चीज़ें जो कि आहार को अच्छे से पचाने में मदद करे, जैसे कि आपका कच्चा अमरूद हो गया या मौसमी हो गई या संतरा हो गया। इस तरीके की चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी है और इस महीने में पानी की जो आवश्यकता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो माँ के शरीर में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, तभी बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी और साथ ही साथ नॉर्मल डिलीवरी भी हो पाएगी। तो इसके लिए कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीने की आदत रखिए। सादा पानी नहीं पी पाते हैं तो छाछ, नींबू पानी, सब्जियों का सूप या दाल का पानी करके आप अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि इस माह में भी कुछ महत्वपूर्ण अंगों के विकास हो रहे होते हैं जैसे कि आँखें और दिमाग। तो यदि आप मांसाहारी हैं तो अच्छे से पकी हुई मछली का सेवन इस महीने में ज़रूर करें, और यदि शाकाहारी हैं तो अलसी के बीज भून के रख लीजिए और उनका पाउडर बना के आप बीच बीच में 1 से 2 चम्मच सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ भीगे हुए अखरोट का भी आप सेवन कर सकते हैं जिससे कि बच्चे की आंखों का और दिमाग का विकास अच्छी तरीके से हो सके। अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि इस दौरान माँ के शरीर में खून की कमी बहुत ज़्यादा देखी जाती है, और यदि माँ के शरीर में पर्याप्त मात्रा में खून नहीं होगा तो डिलीवरी के वक्त बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। तो इसके लिए भरपूर मात्रा में आयरन, फॉलिक एसिड, मिनरल्स वाली चीज़ें आपको खाने की आवश्यकता है, और उसके लिए आपको खूब सारी रंग बिरंगी सब्जियां जैसे कि चौलाई, पालक, मेथी, इनका आपको सब्जियों में सेवन करना, और फलों में आपको जितने भी रंग बिरंगे फल आपको पसंद आते हैं जैसे कि सेब, संतरा, मौसमी, आड़ू, आलू बुखारा, केला, उन सब का आप अच्छी मात्रा में सेवन करिए। कोशिश करिए कि खाने के बाद आधे इंच लगभग गुड़ का आप ज़रूर सेवन करें, जिससे कि आपके शरीर में आयरन की भी कमी को पूरा कर पाएँ आप। अगले पॉइंट से पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। अगला जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि आपके शरीर में, माँ के शरीर में प्रोटीन और कैल्शियम की कमी आपको नहीं होने देनी है। डॉक्टर ने आपको कैल्शियम वगैरह की दवाइयाँ दी होंगी, लेकिन आपको अपने डाइट में इन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि एक प्राकृतिक सोर्स से भी आपको ये सारी चीज़ें मिलती रहें। इसके लिए कम से कम आपको 1000 ml लगभग 1 लीटर तक दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करना है, जिसमें आप छाछ, पनीर, दही को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि मांसाहारी हैं तो मछली, चिकन, अंडे आदि का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करके आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे, अपने शिशु के विकास में मदद कर पाएंगे, और जिन भी आपको माताओं या बहनों को लगता है कि इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। यदि आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।